चाहूँगा कैमरे में दिखाएंगे यहाँ पर कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टाटोल लिखा हुआ है, प्रखंड कोटौना लिखा हुआ है। और यहाँ देखेंगे कि 2 बूथ बनाए गए हैं। तस्वीरों में देखिए एक बूथ जो है आप देखेंगे कि बूथ नंबर आपका जो है यहाँ पर 88 है, और यहाँ आप देखेंगे दूसरा बूथ नंबर जो है वो 89 है, 89 है बूथ नंबर यहाँ पर है। हर जगह समस्या इस बात की आ रही है कि होना तो ये चाहिए कि बूथ काफ़ी कड़ा है। यहाँ पर जो वोटर आ रहे हैं उनको परेशानी ये हो रही है कि काफ़ी कड़ा धूप होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना, महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि हर पोलिंग बूथ पे गर्मी का वक्त है तो कम से कम ये है कि मेडिकल व्यवस्था होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ स्थानीय जो महिलाएं हैं उनको समस्याएं जो है इन जो है ज़रूरत की चीज़ें हैं हर पोलिंग बूथ पर जो होना चाहिए। एक जो आदर्श जो पोलिंग बूथ होता है वहाँ पर ये जो है अभाव देखा जा रहा है, लोग जो वोटर है उसकी समस्या है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि चूँकि पंचायत चुनाव में पहली बार यहाँ पर आप देखेंगे कि बायोमेट्रिक का इस्तेमाल हो रहा है, और 5 अलग अलग मतदान के लिए अलग अलग आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको EVM का इस्तेमाल करना है, आपको वोट बटन दबाना है। तो यहाँ पर महिलाओं को दिक्कत हो रही है, और यही वजह है कि उनको पहचानने में दिक्कत हो रही है। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनको नाम याद रखना, किनको देना है, एक जो है समस्या यहाँ पर भी है। तो एक जागरूकता की भी कमी है। तो कुछ महिलाओं से बात करते हैं, जैसे महिलाएँ जो हैं यहाँ भी फंस गई हैं, यहाँ बैठी है। हर जगह यही है, हर पोलिंग बूथ पर जब हम लोग जा रहे हैं वहाँ महिलाओं की जो कतार है वो लंबी देखने को मिल रही है। तो हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से यहाँ पर। की नाम है यहाँ के? इधर आइए ना। की नाम है? अच्छा, कितने बजे लिया? 12 बजे लिया। कते देर बाद? 1 घंटा भऽ गेल अहाँके? 1 घंटा भऽ गेल। खाना पीना बना लेने छियै? खाना पीना बना के निश्चिंत होकर आए छियै, है ना? अच्छा, कुछ महिलाओं से और बात करते हैं हम यहाँ पे कि कते बजे लिया है? अच्छा जी, हम कते बजे लिए? 12 बजे। कते देर से खड़ा छियै? आधा घंटा भेलै। ककरा वोट दैके छै, अहाँ सब ट्रेनिंग छै केना बटन दबेके छै, ककरा की दैके छै, सब मालूम यहाँ के ना? मालूम छै? ट्रेनिंग मिलल यहाँ के? मिलल छै। तो यहाँ के घर के लोग बता नहीं छै केना वोट दैके छै। तो और भी यहाँ पे यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। यहाँ के जेना कुछ महिला सबके दिक्कत हो रहा है पढ़े में, कौन छाप से नहीं है, से अहाँ के दिक्कत नहीं है से मालूम यहाँ। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ देखिए कि महिलाओं की लाइन बड़ी है। तो एक जो है कुछ बेसिक समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कुछ यहाँ बड़ी कुछ महिलाओं कते घंटा भऽ गेल अहाँके? 12 बज गेलै, 7-8 बजे है अभी 12:30 अहाँ नहीं भेल बहुते टाइम लग गेल। कोई बड़ा गाछ लगा लाइन लगल है, देखै छियै अब खेतिया से मरे छियै। तो वोटो देना जरूरी है। चलिए पूछते यहाँ पर महिलाएं देखिए बड़ी संख्या में है। आप समझिए कि सुबह से अगर दोपहर हो गया है तो बड़ी ये एक बात ये है कि आखिर ये वोटिंग का जो है रफ्तार तेज क्यों नहीं है। आप ये देखिए यहाँ पर एक महिलाएं जो है खाना पीना बना करके, तमाम लोग जब महिलाएं की जिम्मेदारी होती है वो खाना बनाती हैं, बच्चों को देखना है, घर देखना है, उसके बाद जो है वोटिंग के लिए यहाँ पे आ रही है महिलाओं। और यहाँ पे देखिए इधर आइए, आप दिखाइए तस्वीरों में, यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं हैं कि खाना पीना बना लीजिए, खाना खा के आइए वोटिंग करे खातिर। तो सब मालूम है कि एहि बार जैसे मशीन में बटन दबे के छै, से ट्रेनिंग मिलल यहाँ सबके? ट्रेनिंग नहीं मिलल या तो फिर केना की चलो केना है? अच्छा, ये सब मालूम है। एहि बार बहुत कैंडिडेट नाम सब याद रहे अहाँ के ककरा के है? अच्छा, से बुझल है नहीं मालूम है ककरा के है?
जे पसंद था पड़ता है अब पता नहीं है कि मतलब कि केना बटन सारे वाला छाप सब याद आप पढ़ लिखते हैं कौन छाप से देखल है कि अहाँ सब वोट दै छै महिला सब तो सोचे थे कि महिला सबके पंचायत में तो वोट देवे की है जे हमरा कोन फायदा है कथिला वोट दै छै इहे जगह पर जते बरमत्तर के सब आदमी इहे जगह लेकिन सेंटर बता नहीं बनल है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं, तस्वीर दिखाइए यहाँ तस्वीर दिखाते इधर आइए इधर आइए इधर आइए तस्वीर देखिए यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं और सभी जो हैं बहुत लंबी लाइन है। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों लाइन जो है इतनी धीमी रफ्तार से चल रही है। इनके पास बच्चा इंतजार करते हैं खाना पीना खाने किया नहीं है ना, पहले वोट देना जरूरी से पहले है ना। सरकार ला हमर ओते बेहाल छै, वोट देना जरूरी आ लोक हमरा ला बेहाले न रहे, बच्चा बुच्ची लोक बेहाल छै। कौन टोल से धक्का के अहाँ कोन बरमत्तर के है बरमत्तर के देखिए ऊपर चर्चा हो छै बरमत्तर वाला जे चाहे छै से कुछ सोचने के केना की वोट देबै केकरा वोट देबै पसंद है वोट सरकारी पसंद है तकरा देबै नाम पसंद है खाप बुझल के भेजने आगे खाप अब हमरा कोई ने कहले जहां बना तहां मत दे देबै एना केना हेतै कि माने अहाँ केना मालूम करतै कि नीक आदमी छै ई आदमी अहाँके ठीक करत अहाँके विकास हम कहियो जीवे ने चंपेल के बात तब वो सोच समझ के हां जाते मजे ना पसंद अलग-अलग महिलाओं का अलग-अलग है। अहाँ का बहुत कई बार वोट गिरते हैं नेता सब तो बहुत केना जाइ छै बड़ा माता हमरा बेटी पुतौह जाइ छै से धाता पर से उतर के जाइ से तऽ देखते छै कि हम रास्ता पेरा छै कि हम मुखिया जीत गेला एहि बार मौका छै तऽ की सोच के देबै वोट आदमी के पहचान ले के कौन भाषा बजे से मालूम है चलिए तो ये महिलाएं हैं और जो है वो देखिए महिलाओं की जिम्मेवारी ये होती है कि वो खाना बनाना घर को देखना, उसके बाद आप महिलाएं जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर हो रही है। और कार्मेग उत्तरी पंचायत की बात मैं करूँ तो यहाँ पर ये खत्ता टोल और बरमत्तर टोल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये जो है एक तरीके से डिसाइड करते हैं कि कौन मुखिया बनेगा कौन मुखिया नहीं बनेगा, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, इन महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और यहाँ पर यही है कि चूँकि पहली बार जो है बायोमेट्रिक मशीन का और यहाँ पर 5 अलग-अलग पदों के लिए कई सारे कैंडिडेट हैं, तो जो अधिकारी कह रहे हैं कि यही वजह है कि यहाँ पे लंबी कतारें देखने को मिलती है और जो है मतदान का रफ्तार जो है वो धीमी है। हम यहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं जो है वो धीमा क्यों है। शायद मुझे लगता है कि ये है उनसे हम बात करते हैं कि आखिर मतदान की रफ्तार धीमी क्यों है, लंबी क्यों है। आपको सेक्टर पदाधिकारी अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर 2 बूथ बने हुए हैं और दोनों में महिलाओं की लाइन काफ़ी लंबी है। एक महिला कह रही है कि वो सुबह 8 बजे से आई हुई है और अभी आप देखेंगे कि करीब मुझे लगता है कि 1 बजने को है। तो इतना वक्त क्यों लग रहा है?
मेन प्रॉब्लम है कि 4 मशीनें और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं उनको समझने में कि कहाँ वोट देंगे, उनको जो सिखाया गया है या उनके मन में जो है उनको खोजने में समय लगता है। हमारे जो कर्मी हैं वहाँ वो तो तत्पर, हम देख रहे हैं वहाँ बराबर निरीक्षण करते हैं, मना करते हैं, वो तत्पर है। एक आदमी गेट पर खड़ा है, जो अंदर जाते हैं उनको समय लग जाता है। जब तक वो निकलेंगे नहीं तब तक दूसरा आदमी पर पारदर्शिता जरूरी है, गोपनीयता। पारदर्शिता तो प्रक्रिया का, लेकिन मतदान प्रक्रिया जो गोपनीयता की चीज़, गोपनीयता भंग नहीं हो, इसके लिए बारी बारी से प्रवेश कराया जाए। अच्छा, इसमें ऐसा लग रहा है कि जो ये ग्रामीण महिलाएं हैं और पहली बार चूँकि अलग अलग पदों के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, बायोमेट्रिक का पहली बार इस्तेमाल बिहार पंचायत चुनाव में हो रहा है, ये ऐतिहासिक है। और इसमें आप ये मुझे बताइए कि ऐसा लगता है कि कई बार इन महिलाओं को निर्वाचन आयोग के द्वारा या फिर जो है चुनाव आयोग के द्वारा बेहतर ट्रेनिंग देने की जरूरत थी, जो जहाँ जागरूकता की जरूरत थी, जहाँ एक कमी दिख रही है। उसमें है कि लगातार जो 2-4 साल से 2-4 पंचवर्षीय से विधानसभा हो या लोकसभा, यानी ईवीएम की प्रक्रिया से के तहत मतदान हुआ, फिर भी उस विधानसभा और लोकसभा में बहुत सारा जागरूक करने का बहुत सारी टीम जो मास्टर ट्रेनर थे गांव-गांव, पंचायत ईवीएम लेकर के मतदाता को जागरूक किया गया। और इस बार जो है क्योंकि जागृत हो गए हैं मतदाता, लेकिन समस्या ये है कि मतदान प्रक्रिया तो सब जानते हैं लगभग, यानी मैक्सिमम 80-90%, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा प्रॉब्लम, देहाती क्षेत्र में, क्योंकि इससे पहले जो था कुछ लोग ऐसा हुआ कि पहली बार गिरा रहे हैं, उनको तो समस्या आ रही है। तो ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं वो प्रत्येक जनता के पास मशीन लेकर के, ये तो शायद तो निर्वाचन आयोग का है, हम लोगों का स्तर की बात नहीं, स्तर की बात नहीं, लेकिन एक दिख रहा है कि इस पर बेहतर जागरूकता जो जरूरत थी, और ताकि जो है बेहतर तरीके से पंचायती चुनाव हो सकता है। एक बात और ये है कि चूंकि लंबी लाइन है, समय वक्त जो है अंतिम समय कम है, कब तक ये वोटिंग खत्म हो जाएगी? वैसे समय निर्धारित है 5 बजे तक। 5 बजे जो हमारे पीओ वहाँ पदस्थापित है, नियुक्त है, उनको ऊपर से आदेश है, निर्वाचन आयोग से आदेश है कि जो भी लोग लाइन में रहेंगे, चाहे जितने भी लोग रहेंगे, उनको पर्ची दी। माने वो मतदान से वंचित नहीं होते, जो लोग लाइन के लिए आ गए हैं उनको चाहे वो जितना भी समय लगे उतना करवाना है। हाँ, जब तक वो लाइन समाप्त नहीं होगी तब तक हम लोग मतदान करेंगे। तो पर्ची का कोई समय जो आप कह रहे हैं वो उसकी तो कोई भी लिमिटेशन नहीं है ना, कि जो आ गए उनको तो पर्ची देना ही है। 5 बजे में जो भी लंबी कतारें रहेंगी, चाहे वो 50 हो, 100 हो, 150 हो, जो भी लंबी कतारें ऊपर, यह अंतिम छोर से हम शुरू करेंगे, इधर से उधर से। मान लीजिए अगर यहाँ तक लाइन है तो यहाँ से 1 नंबर का पर्ची देंगे, 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह से अगर जितना हो उतना का मतदान हम लोग सारे आदमी बैठे रहेंगे। पर्ची देने के बाद 5 बजे के बाद पर्ची फिर आप नहीं देंगे? लाइन भली लाइन अगर, हाँ, इसके बाद भी लोग आएंगे, क्योंकि 5 बजे तक निर्धारित है। तो पर्ची वो है कि सभी लोग पहले पर्ची ले ले, भले ही समय पर्ची तो 5 बजे 5 बजे तक वितरण हो। 5 बजेंगे तो हमारे पीओ घोषणा करेंगे कि जो भी अगल बगल अभी तक मतदान से वंचित है, नहीं किए हैं, वो लाइन में लग जाए, हम पर्ची बांट रहे हैं। तो जो भी लोग मतदान से अभी तक वंचित रहेंगे उस समय तक उनको लाइन में लगा दिया जाएगा, पर्ची दे दिया जाएगा, सब मतदान करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जो लंबी लंबी कतारें हैं उनकी वजह जो है आपको अधिकारी ने भी बताई है, इनकी ड्यूटी लगाई गई है, और एक जो है व्यवहारिक दिक्कत यहाँ पर नजर आ रही, बट फिर भी जो है एक ईमानदार कोशिश ये है कि कोई भी मतदान से नहीं चूके, ये इस बात की कोशिश जो है ये सब हम लोग सब लगे। तो आप सभी देख रहे हैं बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे फेज के लिए हम लोग अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं और आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं। मैं हूँ पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।